गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। एक मिनट ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। आपका सेट चलेगा 120 नंबर। 120 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक सौ सेट देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है ना, ए रूट अंडर 54 गुने रूट अंडर 6 बराबर क्या होगा। जब भी रूट के अंदर गुना में हो तो देखिएगा इस दोनों को गुना कर दीजिएगा, दोनों के। यहाँ देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 6 4 की 24 के 4 हो जाएगा। आइए ये देखिएगा 6 5 30 और 2 32 हो जाएगा। दोनों के गुना कर दिया, गुना करने के बाद ये रूट दोनों पर लगा लेते, एक बार पर लगा देंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि रूट ए और बी लिखा हुआ है तो इसको बाहर हम लिख सकते हैं बारी बारी से। तो उसी तरह से अब इसका वर्गमूल आप जानते हैं कि 18 का, याद रखिएगा। इस कम से कम 50 तक का याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुड मॉर्निंग शमशेर आलम जी, ध्यान दीजिए क्या। 2 नंबर, 2 नंबर बताइए। कह रहा है ना, ए का वेतन 20 से 50% अधिक है। तो ए का जो वेतन है 20 से 50% अधिक है, तो बी का पहले पता रहेगा तब ना उससे 50% अधिक। तो बी का मान लीजिए कि 100 है तो यह 150 हो जाएगा, तभी तो 50% अधिक है। ये कटेगा तो 50 दिया 150, 50 दूना का 100। अब पूछ रहा है कि बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। तो बी का ए से कितना कम है, तो कम है 1, तो कम है 1। ए बी का वेतन ए से, ध्यान दीजिए, किससे कम है, कम किससे है, याद रखिएगा। या बी का वेतन कितना कम है, 1 कम है। कम किससे है, कम पूछा है, तो ए 3 से कम है तो यहाँ 3 लिख देंगे और गुने 100। अब देखिएगा 33 दिया 99 आई 1 यानी कि 100। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिएगा आगे। अच्छा, मोबाइल 1% चार्ज है, ठीक है, तो बाद में देख लीजिएगा। ध्यान दीजिए क्या कह रहे कि मोबाइल 1% सर मेरा चार्ज है, एमडी शमशेर आलम जी। बाद में देख लीजिएगा, ऑफ नहीं होने दीजिए, कहीं से फोन उन आते रहेगा इसे। ध्यान दीजिए क्या। 3 नंबर कह रहा क्वेश्चन, 3 है, 5 है और 15 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, मतलब यहाँ वाला क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है ना तो 2 अनुपात में बांटते हैं, इसको बांटेंगे और इसको बांटेंगे, हुआ आता है बीच में समानुपात का चिन्ह लगाया जाता है, बीच में समानुपात का चिन्ह। अब देखिएगा इसको एक साथ, मतलब नजदीक नजदीक को एक साथ गुना करेंगे। इनर इनर मतलब अंदर है दोनों, तो इनर मतलब अंदर होता है, INER, इनर इनर एक साथ, आउटर आउटर मतलब बाहर ही दोनों तरफ से, वो आउटर आउटर एक साथ। तो 3 गुने वाट, यहाँ देखिएगा 5 गुने 15, 3 से काटिएगा 5 बार में तो वाट का वैल्यू क्या आ गया, 25 आ जाएगा। मतलब चतुर्थ संख्या वाट माने थे तो 25 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा। हेलो बोलिए। कोमल सिंह जी, सर आप भी अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा जाए। 4 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, ABC किसी कार्य को इतना दिन में करता है, तो ए करता है 15 दिन में, बी करता है कितना दिन में, 20 दिन में, और सी करता है 30 दिन में। तो टोटल वर्क हो जाएगा यानी कितना, 60। तो यह 4 के स्पीड से एलसीएम लीजिएगा तो यह 3 के स्पीड से और यह 2 के स्पीड से,
कह रहा है रुपया 270 भुगतान करना है, तो ए है ना बी का हिस्सा क्या होगा। जब भी रुपया बटाता है तो स्पीड के अनुसार बताता है, बांटा जाता है तो स्पीड के अनुसार, तो स्पीड कितना है देखिएगा, ए का, बी का और सी का। तो स्पीड ए का 4 है, 3 है और 2 है। टोटल कितना है, तो 4 और 3 7 और 2 9, टोटल 9 है। लेकिन रुपया बटाएगा स्पीड के, तो टोटल रुपया कितना है 270 है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 29 27 30 हो जाएगा। बी का पूछा है तो बी का 3 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू तो इसका निकाल लेंगे, 90 रुपया बी को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा क्या आगे देखा जाए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा कि पाई बट्टा 2 लेस देन, मतलब छोटा है, थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन है, थीटा देना ये बड़ा है, 3 बट्टा ये, फिर थीटा का वैल्यू जो है 3 पाई बट्टा 2 से छोटा है। मतलब कह रहा है ना कि थीटा का जो भी वैल्यू लेना है इससे लेना है बड़ा और इससे लेना है छोटा। तो आपको इस समीकरण को इसको सोल्व कीजिए। क्या सोल्व करना है, ध्यान दीजिएगा, 1 दिख रहा है हो, 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा, यही ना सोल्व करना। ध्यान दीजिएगा इतना बराबर क्या होगा, देखिए क्या। पहले एक बात, यह सवाल उन्हीं को समझ में आएगा जो चतुर्थांश का नॉलेज रखते हैं। जैसे ये हो गया, पहला नंबर जान लीजिए, पाई का वैल्यू जब भी कोण में हो या डिग्री में हो तो यहाँ देखिएगा 180 डिग्री होता है, यहाँ होगा 180 हो जाएगा, यहाँ भी 180 हो जाएगा। तो काटिएगा तो कै बार में, 9 बार में, 9 में इसको गुना कीजिएगा 29 27, 29 27, यहाँ गुना कीजिएगा, इसको काटिएगा तो 90। इसका मतलब है कि थीटा का वैल्यू जो भी होगा वह 90 से बड़ा होना चाहिए या 280 से छोटा, 270 से छोटा होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, जो कोण का वैल्यू होगा इतना से बड़ा और इतना से छोटा, कोई दिक्कत है क्या, ध्यान दीजिए क्या, गौर कीजिएगा क्या, चलिएगा ध्यान दीजिएगा क्या। तो 90 से बड़ा, इसका मतलब है कि देखिएगा ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तो 90 से बड़ा मतलब इसमें आ गए, और 280 से 270 से छोटा है तो ये वाला 270 का होता है। देखिए 9 18 29 27 9 36, ये होता है 90, ये होता है 180, ये होता है 270, ये होता है 360। और 270 से मतलब छोटा होना चाहिए, मतलब इसी में रहना चाहिए। तो इसी में, तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब साइन कॉस जो भी हो। यहाँ पर देखिएगा क्या होता है, साइन और कॉसेक, हालांकि लिख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ होगा साइन और कॉसेक, है ना, कॉसेक थीटा लिख दिए, कॉसेक लिख देते हैं चुपचाप, है ना। साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है ना। यहाँ होता है सिर्फ टैन, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या, गौर कीजिएगा। तो इसको पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं कि कौन आता है, साइन आता है कि कॉसेक आता है कि टैन आता है कि कॉट आता है। अगर टैन कॉट उसमें सॉल्यूशन करने के बाद आएगा तो प्लसे में लिखेंगे, याद रखिएगा। अगर साइन कॉसेक आएगा तो माइनस में लिखेंगे। लेकिन साइन कॉस के अलावा साइन और कॉसेक आया, साइन कॉस के अलावा दूसरा कोई संख्या आएगा तो उसमें माइनस लगा देंगे, समझ रहे हैं ना। बात को यहाँ समझे, जैसे 1 2 3 चारों में आएगा, चारों आएगा तो प्लस में रहेगा, और चारों के अलावा अगर दूसरा कोई संख्या आएगा वो माइनस में रहेगा। ध्यान दीजिएगा क्या है, तो आपसे यही चीज ना पूछा हो, ध्यान दीजिए क्या है। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कर लेते हैं, कंजुएट कर लेते हैं, क्या परिमीकरण कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या है, इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ क्या है भाई, प्लस है तो नीचे ऊपर में माइनस ले जाएंगे, ऊपर में माइनस, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा,
से ऊपर में और 1 माइनस साइन थीटा से नीचे में, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसे कटिए गया। अब देखिएगा ये माइनस में एक बार आए, एक बार मतलब ये होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, एक बार a प्लस बी आ माइनस बी, मतलब यह कौन फॉर्मूला पर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर, ये टोटल पर रूट है। ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, याद रखिएगा इस सब बात। अब देखिएगा ये से देखिएगा यहाँ देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं, इधर आते हैं क्योंकि सोल्यूशन करना है हमको थोड़ा सा लंबा, धीरे धीरे करेंगे तब ना समझिएगा। तो यहाँ देखिएगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा मतलब क्या होता है वो, ठीक है वो वहां हो गया साइन थीटा, साइन था ना हो। कितने नंबर सवाल है हम, ठीक 1 माइनस साइन थीटा मतलब क्या होता है कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस ए, 1 माइनस क्या है वो, कहीं कहीं दिक्कत नहीं ना है वो, नहीं ठीक तो है, ध्यान दीजिएगा पहले ही हम यहाँ काट लेते हैं, सॉरी यहाँ काट लीजिए ठीक रहता है। जैसे इन दोनों पर है देखिएगा, काट लीजिए क्योंकि है ना हमको इसको देखिएगा, अरे ये वाला है ना, ये वाला से ये वाला रूट कट जाएगा, तो ये वाला कट जाएगा तो 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, सीधे हो जाएगा कॉस थीटा। हालांकि एक स्टेप और नहीं, अभी नहीं काटिए, हालांकि लंबा करेंगे तो लंबा होगा नहीं, देखिएगा यहाँ होगा, यहाँ कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना हो, तो यहाँ हो जाएगा, उसको रहने देते हैं, ध्यान दीजिए क्या, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, देखिएगा ये क्या हो जाएगा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कट जाएगा डायरेक्ट, ये वाला से स्क्वायर है तो ये रूट कट जाएगा, ये वाला से ये वाला कट जाएगा, तब बच गया 1 माइनस साइन थीटा। अब बट्टा में यहाँ देखिएगा कॉस थीटा बच गया। इसका मतलब क्या है कि ए पर भी 1 माइनस यहाँ देखिएगा कॉस थीटा है, और देखिएगा बीच में माइनस से माइनस यहाँ देखिएगा साइन थीटा माइनस यहाँ कॉस थीटा हो गया। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा होता है ना हो, तो tan थीटा हो गया, ये 1 बाई कॉस है, तो 1 बाई कॉस क्या होता है सीक होता है, आप याद रखिएगा 1 बाई कॉस क्या होता है सेक थीटा होता है, ये बीच में माइनस है। तो देखिएगा ऑप्शन में यहाँ पर है, ऑप्शन में ऐसा नहीं है। क्या आप पूछ रहे हैं सर बुक को पढ़ा रहे हैं, कौन बुक, 1600 मैथ लगा हुआ नहीं, ध्यान दीजिए क्या, तो ये हो गया। आपसे हम क्या बोले थे अब भी कि जो भी आएगा, अगर tan आएगा तो tan और cot अगर आएगा तो कह रहा है कि हम प्लस में रहेंगे, इसके अनुसार tan और cot प्लस में रहेगा, मतलब क्वाड्रेंट के अनुसार tan वाला जो रहेगा वह प्लस में रहेगा, माइनस में आया है लेकिन हमको क्या रखना है कि प्लस में, क्योंकि आपको है ना इसके अनुसार चलना है, क्योंकि tan और cot पॉजिटिव होता है, tan प्लस में रखेंगे, प्लस नहीं रखिएगा तो काम चलेगा। इस सेक जो है सेक देखिएगा न यहाँ है न यहाँ है न यहाँ है न यहाँ, तक 90 से 270 के बीच में प्लस में कौन रहता है, या तो साइन रहेगा न तो कॉसेक रहेगा न तो tan रहेगा न तो कॉट रहेगा, और बाकी जो बच गया सेक जो बच गया वह सेक बच रहा है यहाँ सेक, यह माइनस में रहेगा, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। तो इसी चीज को ऐसे यहाँ पर आपको सेट करना होगा, हालांकि उसको सॉल्व कीजिएगा तो रियल में आंसर यह आएगा, लेकिन इसके अनुसार चेंज हो जाएगा। फिर tan माइनस सेक ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, वो डी हो जाएगा, उतार लीजिए इसको, आगे देखा जाए। ध्यान दीजिएगा क्या, 6 नंबर कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 35 है और 40 है और क्या है 60 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में शेषफल शेष बचे। जब भी सा क्वेश्चन आएगा तो एलसीएम ले लीजिएगा, तो इसको तोड़िएगा प्राइम नंबर में, तो 3 × 5 = 15, 15 × 4 = 60, 4 को 2 के पावर 4,
इसको छोड़िएगा तो 8 पर 40, तो 8 प्राइम नंबर नहीं है तो 8 को ऐसे लिखेंगे। ध्यान दीजिए क्या 35, 5 गुने 7 या 7 गुने 5, देखो दोनों प्राइम नंबर। अब देखिएगा 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 7 लिखेंगे, यही ना है। 2 के सबसे बड़का पावर यहाँ 3 है, 3 के सबसे बड़का पावर कहीं है नहीं है, 5 के सबसे बड़ा पावर नहीं है। तो देखिएगा ये कितना 8, 18 का 24, 24 5 20 से 12 7 84, 840 एलसीएम आ रहा है। तो कह रहा है ना कि सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो ये 840 एलसीएम आया, इसका मतलब है कि इससे भी पूरा कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक दशा में शेषफल 7 तो बचना चाहिए। तो बचेगा कब, जब जितना बचने के लिए कहेगा वो फालतू रहेगा तब ना, तो 7 जोड़ देंगे। तो 847 एक ऐसी संख्या छोटी से छोटी है, इतना 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 से भाग देने पर हर एक है ना दशा में है ना प्रत्येक में 7 शेष बचेगा। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे आगे है ना ऑप्शन में हो बी हो जाएगा 7 नंबर। ए 7 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है ना एक वृत्त की त्रिज्या 3 इकाई है और इसका केंद्र है y बराबर x/1। इसका केंद्र जो दिया है y बराबर x-1 दिया, x-1 दिया। यदि वृत्त का बिंदु 7 और 3 है, वृत्त का कोई बिंदु है वहाँ देखिएगा 7 और 3 है, मतलब इसका मतलब x का वैल्यू 7 है और y का वैल्यू 3 है, यही ना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है कि समीकरण ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में तो बनाइएगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, समझ रहे हैं ना, इसीलिए है ना बनाइएगा तो है ना आपको त्रिज्या के अनुसार चेक कीजिएगा तो बहुत लंबा चल जाएगा। चुपचाप x और y का वैल्यू रख दीजिए, किसके कौन ऐसा ऑप्शन है कि जो LHS बराबर RHS करता है, मतलब जो ऑप्शन है कि इधर उधर उस पर 0 है, देखिए ना सब में क्या है उस पर 0 है। ए में क्या है x² प्लस y² माइनस 8x माइनस 6y माइनस 16 बराबर 0। तो x के जगह पर क्या रखना है 7, तो यहाँ रखिएगा 7 का स्क्वायर, और फिर लिखेंगे यहाँ y के जगह पर क्या रखना है 3, 7 y के जगह पर 3 रखना है ना, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ 7 यहाँ 3 और 16। तो 7 का स्क्वायर इसको प्लस वाला के एक साथ जोड़ लेते हैं, 49 और 9 कितना हो जाएगा 58 हो गया। और यहाँ देखिएगा 58 में से 7 8 56, 56 और 16 ये घटेगा तो ये ज़्यादा में हो जा रहा है, तो इसका भी जीरो आएगा, कभी नहीं माइनस के रूप में आ रहा है, तो ए ऑप्शन नंबर गलत हो गया, ए ऑप्शन नंबर गलत हो गया। चलिए उसी तरह से आपको सब कुछ चेक करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए क्या, तो ध्यान दीजिए क्या है ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ लेते हैं, हम तो जान गए हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या है प्लस 8x, ये अलग इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा 8x प्लस ये सब देखिएगा ध्यान दीजिएगा 6y या प्लस 16 में सब है ना प्लसे में है, तो है ना कभी जिंदगी में माइनस होगा ये तो बढ़ते चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी खत्म हो गया। चलिए ध्यान दीजिए क्या कॉमन सेंस लगाना है और कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाए, और ए बी हो गया हो, चलिए ध्यान दीजिएगा क्या, अब देखिएगा सी हो गया, तो सी का रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6y, सॉरी माइनस में 6y है माइनस 16 इस नब आवता है। ये देखिएगा y का वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे तो अनुभव वाला व्यक्ति ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है ना। 76 ये 18, ये 18 16 जोड़िएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा, ये 18 है 16 तो 814, 814 1 1 2 1 3 यानी 34 हो जाएगा। इसी का हम लोग 58 निकाले थे, तो 58 में से 34 घटेगा, अभी इसका वैल्यू बदल है तो कभी जीरो आएगा नहीं आएगा। तो जब 3 गो गलती हो गया तो डी होगा ऑप्शन, जब तीनों गलती है तो चौथा होगा ना हो,
आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, हालांकि चेक भी हम कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए डी नंबर क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y प्लस 16 बराबर 0। देखिएगा क्या है, इसका तो वैल्यू हम जान रहे हैं कि 58 आया है और सभी जगह दोनों में प्लस है। अब यहाँ देखिएगा, गौर कीजिएगा, इसको यहाँ देखिएगा कहाँ 7 रखना है, इसको यहाँ 3 रखना है, यानी कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8 6 14 हो जाएगा, 5 1 6 1 7 74 हो जाएगा। अब देखिए 74 यहाँ माइनस में है आएगा और यहाँ 16 वाला ये प्लस में है, देखिए गौर से, तो ये वाला अब जुटेगा, ये वाला जुटेगा, तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा 8 6 14 5 1 6 1 7, इधर 74 प्लस में, देखिएगा 74 इसको प्लस में आ गया और 74 माइनस में आ गया, तो उधर 0 है तो इधर भी 0 आ जाएगा। LHS बराबर RHS आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए 8 नंबर, ये 7 नंबर था, नंबरिंग कर लीजिएगा अपना। 8 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, x y से 20% अधिक है। x जो है ना y से 20%, तो y 100 होगा तब नु है ना, y का वैल्यू हम मान लेते हैं कि 100 होगा, तभी तो उससे 20 ज़्यादा होगा तो ये हो जाएगा 20 छक्का 20 से 20 25 100। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि y जो है ना x से कितना प्रतिशत कम है, तो y कितना कम है, तो कम है कितना 1, कम है कितना 1, a कम है किससे, y जो है ना तो कम है किससे, कम है किससे कम है, 6 से कम है, तो 6 गुण है 100, तो यहाँ देखिएगा 2 से 2 तिया 100 और 2 पचे 10, जिससे कम रहेगा उसको नीचे लिखेंगे या जिससे ज़्यादा रहेगा उसको नीचे लिखेंगे, यानी कि 50/3 मतलब 16 तिया 48, यानी कि 2 कितना हो जाएगा 16 तिया 48 और 2 50। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे देखा जाए, धन्यवाद निशिकांत प्रताप सिंह। ध्यान दीजिएगा क्या 9 नंबर क्वेश्चन, 9 क्या कह रहा है, ये देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2011 एक्स प्लस 2012 वाई अब बराबर में, सॉरी प्लस में 2013 उसके बाद 0। एक और समीकरण दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2011 एक्स प्लस 2012 वाई प्लस 2014 बराबर 0। तो बताइए स्पर्श रेखा तो कह रहा है ना, तो 0 पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, स्पर्श रेखा खींची गई का लंबाई क्या होगी। दो गो समीकरण है, ध्यान दीजिए क्या दो गो समीकरण है, वो नहीं दिख रहा है क्या, छोटा दियो लग रहा, ध्यान दीजिए क्या, तो इसी पर फिर बैठाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2011 एक्स प्लस 2012 वाई प्लस 2014 बराबर 0। तो कह रहा है कि वृत्त का यह क्या होता है, समीकरण होता है, व्यापक समीकरण होता है। हालांकि वृत्त का समीकरण आपको याद रखना चाहिए, है ना, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एफ एक्स प्लस 2 जी वाई प्लस सी बराबर 0। ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g इतना और उतना बराबर जी। जब भी ऐसा समीकरण होता है ना, ध्यान दीजिए क्या,
जब भी ऐसा समीकरण होता है तो सेंटर जो होता है CENTER सेंटर, CENTER सेंटर जो होता है माइनस यहाँ G है और क्या है माइनस G है और माइनस में F है, FG और इसको G भी ऐसे तो हालांकि इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ G लिखी चाहे वहाँ F लिखी, क्योंकि उल्टा होता है ना, F यहाँ, हालांकि उससे कोई मतलब नहीं। तो सेंटर यहाँ माइनस G हो गया माइनस F हो गया, मतलब x वाला कोफिशिएंट जो होता है वही सेंटर होगा और y वाला जो कोफिशिएंट होगा वही सेंटर होगा। ध्यान दीजिएगा, अब आपको समझना क्या है कि यहाँ पर भी कोफिशिएंट है ना, हालांकि हमको दू लाना है, तो दू इसमें से निकालना पड़ेगा क्योंकि टू फार्मूला का है, वहाँ टू दोनों में है, टू यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो देखिएगा टू अगर लाने के लिए क्या कर देंगे हम, देखिएगा गौर से देखिएगा क्या देखिएगा, टू इसको उस फार्मूला पर लगा देंगे, टू इसको लगा देंगे, ध्यान दीजिएगा टू अगर यहाँ से गुना कर दें और 2 से भाग दे दें तो कोई दिक्कत है क्या। तो वही बात है यहाँ भी उसी तरह से, अगर टू लाना होगा तो 2 से गुना कर दे या 2 से भाग दे देंगे तो कोई दिक्कत। अगर देखिएगा तो ये क्या हो गया, देखिएगा 2 हो गया x है, तो यह क्या हो गया, यह क्या हो गया G हो गया, यह क्या हो गया G हो गया, गौर कीजिए क्या G हो गया। उसी तरह से यहाँ अगर हम 2 से गुना कर दिया, 2000 यहाँ 12 दिया है और y दिया है और 2 से भाग दे दे तो फार्मूला का 2, ये क्या हो गया, ये जो हो गया F हो गया। और उसी तरह से यहाँ भी कर दे, ध्यान दीजिएगा गौर कीजिएगा, 2 है गुना है और उसके बाद यहाँ देखिएगा 2 और यहाँ 2012 था तो 2012 बट्टा 2 और यहाँ देखिएगा y कर दे। तो उसी तरह से इसमें भी यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा GA होगा और इसमें भी FA होगा, तो इसमें भी FA होगा। तो गौर से देखिएगा ए G का जो वैल्यू आ रहा है उस जितना इसमें है उतना ही दोनों आपस में बराबर, तो दोनों आपस में बराबर है, मतलब इसका मतलब G और F है सेंटर होता है, माइनस में सेंटर होता है ना, तो दोनों का बराबर सेंटर है। तो जब भी बराबर सेंटर बनता है तो स्पर्श रेखा कभी नहीं खींच सकते हैं। देखिएगा सर्किल कैसे बनता है, क्योंकि वह समकेंद्रीय त्रिभुज हो जाएगा। देखिएगा ये सेंटर अगर मान लेते हैं कि ये है, अब यही सेंटर मतलब G और F सेंटर है, जितना G है यहाँ उतना ही G यहाँ, तो यही सेंटर है, एक और है, यही सेंटर है से एक और है ना, हमको त्रिभुज बन रहा है, ये बन रहा है वृत्त बन रहा है, तो यही सेंटर हो गया। भले ही त्रिज्या है ना, त्रिज्या भले ही बढ़ जाए लेकिन सेंटर तो वही है। तो इस पर कभी स्पर्श रेखा नहीं बनेगा। तो कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा की लंबाई, यार स्पर्श रेखा कब खींचा जाता है, जब देखिएगा ये हो और दोनों का सेंटर अलग अलग हो, तभी तो इसको ऐसे खींचेंगे तो स्पर्श दोनों पर चला गया। एगो ऐसे भी खींच सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हाँ देखिए पूरा देखिए 2 वृत्त में, तो एगो ऐसे भी सटा कर वृत्त रहता है ना, अलग अलग रहता है, तो यहाँ से स्पर्श करेगा, स्पर्श मतलब दोनों में सटा होना चाहिए स्पर्श रेखा, समझ रहे हैं ना। तो वही बात आपसे पूछ रहा है, स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कभी खींचा नहीं जा सकता, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में सटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिएगा मान लेते हैं एगो यहाँ है एगो यहाँ है, तो इसको भी तो स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ मतलब दोनों में होना चाहिए, दोनों में है, दोनों में सट गया तो भले ही स्पर्श रेखा लेकिन तिर्यक है, तिरछा है, तिर्यक है। तो स्पर्श रेखा 1 2 3 प्रकार का खींचा जा सकता है, लेकिन समकेंद्रीय जो भी है ना बनेगा, ये जो ऐसा जो वृत्त बनेगा तो कभी स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता है, मतलब कोई उभयनिष्ठ रेखा नहीं खींचा जा सकता। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी हो जाएगा। चलिएगा ऑप्शन नंबर डी आगे देखा जाए क्या, ये कंसेप्ट था और कुछ नहीं था। ध्यान दीजिएगा 10 नंबर, क्वेश्चन। दस नंबर को देखा जाए, कह रहा है क्वेश्चन, पी और क्यू ने एक पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया, 4 महीना बाद
4 महीना बाद व्यवसाय से बाहर निकल गया। पिन, यदि वर्ष के अंत तक व्यवसाय में 6400 रुपया का लाभ हुआ तो पी का हिस्सा क्या है? ए पी और क्यू ने क्या कह रहा, बराबर पूंजी लगाया। तो ध्यान दीजिएगा, जब पूंजी बराबर हो तो समय का ही रेशियो लाभ हो जाता है। और जब जो हमसे पार्टनरशिप पढ़े होंगे उनको याद होगा, जब पूंजी बराबर हो तो समय का रेशियो ही लाभ हो जाता है। लेकिन जब समय बराबर हो तब पूंजी ही का रेशियो ही लाभ का रेशियो कहलाता है। जैसे लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी, ध्यान दीजिएगा पढ़े होंगे पार्टनरशिप, पूंजी गुने समय लाभ होता है। तो लाभ होता है तो हमको पूंजी मान लेते हैं कि ये भी एक्स है, ए भी एक्स, क्योंकि बराबर लगाया है। पी 4 महीना रहा है, अब भाग गया है तो ये 4 महीना का इसका हिस्सा लेगा। तो 4 महीना टोटल व्यापार 1 साल का, 1 साल मतलब 12 महीना चला है। तो ये तो शुरू से अंत तक ले है तो 12 महीना। तो ये से ये कट गया तो आपको क्या टाइम में चुपचाप लिख देते तो नहीं होता। तो पूंजी गुने समय, ये भी लाभ है, पूंजी गुने समय लाभ। तो यह लाभ हो गया। तो डायरेक्ट अनुभव वाला व्यक्ति है ना टाइम में लिख देता है 4 कम 4, 4 3 12, मतलब 1:3 में लाभ बांटा जा रहा। समझ रहे हैं ना? तो कह रहा है तो पी का हिस्सा कितना होगा? 1:3 में तो 3:1 टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। लेकिन है कितना, टोटल लाभ कितना हुआ? 6400। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1600। तो किसका पूछा है? पी का कितना होगा? तो अनुपात 1 है तो 1600 हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए 11 नंबर, को देखा जाए, कह रहा है कि n का मान ज्ञात कीजिए। 1/3 या प्लस 2/9 और n+1 और क्या n+5, इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। 3 ऊपर में 3 3 3 9, 3 2 एलसीएम लीजिएगा तो 9 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा, ऊपर में 5 हो जाएगा। तो मन में सोच लेंगे LHS बराबर RHS करना है तो मन में सोच लेंगे भाई कि n के जगह पर क्या रख दे कि LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो यहाँ भी 4 रखिए और यहाँ भी 4 रखिए। तो देखिए तो उधरों 5 हो गया, इधर 9 हो गया। तो 5 और 9 हो गया ना, हो तो n का वैल्यू 4 हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, चाहे मन में सोचिए चाहे बाई ऑप्शन से सोचिए, लेकिन सोचिए जरूर, ऐसा सवाल है, ध्यान दीजिए। क्या 12 नंबर, 144, 180, 384 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इसका क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, क्या एलसीएम तो वही होता है, एलसीएम इसका निकालना पड़ेगा ना। हो इससे अच्छा है ना कि देख लीजिए कि कौन किससे कटता है। एलसीएम में देख लेंगे कौन किससे कटता है, समझ रहे हैं ना? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर देखिएगा, ए है, बी है, सी है और डी है। हालांकि देखिएगा चाहे बना भी सकते हैं, आपकी मर्जी है ना, बना भी सकते हैं, हालांकि चेक भी कर सकते हैं। अरे कैसे आप है ना जल्दीबाजी में कीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है। हम तो सब सिखाइए दिए। 12 नंबर का कह रहा है, हाँ देखिएगा 37 और 60 है, 37 और 60 है। उसके बाद क्या है 12 नंबर के बाद 37 60, ये 55 60 है, 55 है या 60 है, और क्या है 17 60 है, और क्या है 57 60। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। देखिएगा देखिएगा पहले एलसीएम का मतलब छोटी से छोटी होता है तो पहले छोटका ऑप्शन लेंगे। तो इस संख्या कहने का इसका अर्थ है कि 8 4 12 3 15। देखिएगा जो 3 से काटे, तो 3 से काटने वाला कौन है? 7 6 13 14, 3 से नहीं कटेगा, गलत हो गया। अब इससे बड़ा कौन है? तो ये वाला 7 6 13 13 3 16, ये भी 3 से नहीं कटेगा।
अरे 3 से कटे, चाहे 12 से कटे, चाहे 9 से कटे, है ना, 9 से भी कट रहा है, 8 एक 9, है ना। तो यहाँ देखिए 5 5 10 7 16, 9 से नहीं कट रहा है ना, 3 से कट रहा है। 7 5 12 6 18, ये 18 अंकों का योग हो गया जो 9 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। और इसको ऐसे तोड़ना है, देखिएगा ये 9 से 9 9 दूना 18 है, 180 है, तो 9 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा, है ना। तो यहाँ 10 से तो कटेगा, लेकिन 9 से भी कट रहा है, यहाँ 10 से भी कट रहा है, 0 है, तो ये भी 10 से कट रहा है, ये भी 10 से, लेकिन 9 से नहीं कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है। और यहाँ से देख लिए तो क्या अंकों का योग 8 4 12 3 15, 15 तो ये 3 से कट रहा है, तो ये 3 से, ये 12 से कट रहा है। आपकी मर्जी कैसे चेक करना है, ध्यान दीजिए। क्या आगे देखा जाए, 13 नंबर, 13 क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 400 रुपया की धनराशि आर प्रतिशत की दर से 2 वर्षों में कितना हो जाती है। 400 रुपया क्या था, धन था, मतलब मूलधन था, हो गया 441, है ना। देखिएगा टाइम इसमें दिया है, टाइम कितना दिया है, एक टाइम जो दिया है 2 साल दिया। हम बोले कि जब 2 साल देगा तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, 3 साल देगा तो क्यूब रूट चढ़ाएंगे। तो यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 21 हो जाएगा, बढ़ा कितना, एक का कितना पर, तो 20 पर गुने 100, तो 20 5 100, रेट कितना है 5%। आपसे रेटे पूछा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आगे, हाँ मुकेश जी हो जाएगा, इसको खत्म हो जाने दीजिए, 4 दिन और रुकिए ना, 4 दिन, उसके बाद वही चलेगा। ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिए क्या, 14 नंबर, 14 क्या कह रहा है, ए 2 संख्या का लघुत्तम इतना है तो महत्तम कितना होगा। तो ए आप जानते होंगे कि फार्मूला होता है, तो इसका एलसीएम गुने HCF है, और पहली गुने दूसरी संख्या बराबर होता है, यही ना फार्मूला होता है। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे। तो एलसीएम इसमें दिया है, एलसीएम कितना दिया है भाई, 1736 दिया है। HCF पूछ रहा है, तो HCF पूछ रहा है, तो HCF जैसे के तैसे रहते हैं। और 2 संख्या का, हाँ 2 संख्या मतलब पहले ये 48 दिया है, 248, ये 868 दिया। अब यहाँ काट कुट करने आना चाहिए। देखिए तो 6 3 9 और 17 का 18, ये 9 से कटेगा, 8 4 12 2 14, 8 8 16 6, और 6 3 9 और 9 7 16 17 नहीं कटेगा। ये कैसे कटेगा, 4 से, 4 चौका 16, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 3 12, 4 चौका 16, फिर 4 से काटिएगा, 4 6 24, 4 दूना का 8। अब देखिएगा क्या, फिर काटिएगा कैसे, ए 2 से, 2 दूना का 4, 2 छक्का 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 200, 2 7 14, और 2 से काटे हैं तो 31 बार में। अब 31 से काटेंगे तो 7 बार में, ये डायरेक्ट। अब ये देखिएगा, ये 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूना का 14, और 7 चौका 28, मतलब HCF कितना आ गया। पूरा काटकुट एकदम काटकुट आना चाहिए जल्दीबाजी में। 124, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखा जाए, 15 नंबर, आगे 15 को देखा जाए, 15 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन अशांत है। अशांत मतलब, अशांत मतलब शांत नहीं रहेगा, एकदम भागते रहेगा, अशांत ना कहता है शांति से बैठो ना, तो शांति से मतलब बैठो मतलब रुक जाओ, एक ठे बैठो। अशांत मतलब इधर उधर उठ रख भाग रहा है। अशांत मतलब, अशांत मतलब क्या, भागते रहना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ये पता चल रहा है देखने से। ये 100 है, 11 है, देखिएगा इसको भागा दीजिएगा 11 से 100 में, तो एक बार तक कट जाएगा, 11 9 99, एक आ गया, दशमलव देंगे 0 उतरेगा, नहीं लग रहा है, फिर 0 देंगे, फिर देखिएगा 0, तो 11 9 का 99, फिर देखिएगा यहाँ पर एक बचा, एक बचा, है ना, 0 देंगे, दशमलव के बदला में नहीं लगा, फिर एक और 0 देंगे, तो यानी कि एक और 0 यहाँ पर पड़ेगा, फिर 11 9 का 99 अब लग जाएगा, 11 9 का 99, फिर उसी तरह से आएगा, मतलब 9.09090909 09 ये अनंत है, अशांत है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा, 16 नंबर,
16 को देखा जाए। सोलह नंबर क्वेश्चन कह रहा, एक डिब्बे रहित लोकोमोटिव इंजन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है और इसकी चाल एक निश्चित राशि के अनुसार कमी होती है, मतलब परिवर्तित होती है, याद रखिएगा कमी होती है। तो इसमें लगाए जाने वाले डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के आधार पर परिवर्तित होती है। इस यदि डिब्बे 25 डिब्बों के साथ इसकी चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसके अधिकतम डिब्बे लगाए जा सकते हैं ताकि इसकी चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटे से कम न हो। कह रहा है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्या है, तेज विद्यार्थी को समझ में आएगा। ध्यान दीजिए क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, हालांकि हम मेरे असाइनमेंट में यह सवाल पढ़ाया गया। देखिए क्या, डिब्बो रहित, रहित मतलब एक बार पहले बात समझिए, रहित मतलब के बिना, इसका मतलब क्या होता है, के बिना मतलब डिब्बे के बिना, याद रखिएगा के बिना है तो वही कह रहा डिब्बे रहित, मतलब एक डिब्बे रहित मतलब एक डिब्बे के बिना इंजन का चाल कितना है 50 के है, लेकिन इसकी चाल एक निश्चित राशि के अनुसार कमी होती है। तो कमी होती है जो इसमें लगाए जाने वाले डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के आधार पर परिवर्तित होती है। तो मान लेते हैं कि इसमें लगाए जाने वाले डिब्बों की संख्या 1 है, तो चाल जो है वेलोसिटी है या वेलोसिटी परिवर्तित करती है, किसके अनुसार परिवर्तित करती है, ए चेंज होती है, याद रखिएगा। तो ए चेंज होती है मतलब CHANG, चेंज होती है वेलोसिटी किसके अनुसार, डिब्बे की जो संख्या है इसका वर्गमूल के अनुसार परिवर्तित करती है, मतलब समानुपात का चिन्ह लगता है। ऐसा सवाल जब भी ऐसा क्वेश्चन कहेगा कि परिवर्तित करती है, समानुपाती होती है, विचलन करती है, व्युत्क्रमानुपात बोलेगा, तो यही चीजवा में एक ऊपर लग जाता है, उल्टा हो गया व्युत्क्रमानुपात, लेकिन समानुपात का चिन्ह लगता है। तो ये चाल जो चेंज होगा हमेशा, चाल चेंज होगा हमेशा किसके, उस संख्या के, डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुसार। तो यहाँ देखिएगा समानुपात का चिन्ह होता है, समानुपात का चिन्ह जो होता है, समानुपात का जो चिन्ह हटता है तब बराबर के साथ वो के लगता है, ये बात जान लीजिए। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा क्या, एक और बात, आगे वाला सवाल क्या कह रहा है, यदि डिब्बों की संख्या ये जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल है यहाँ है, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, इसका अर्थ समझे ये बिना डिब्बों के साथ, लेकिन कह रहा है कि जब डिब्बा हम रख देते हैं तो डिब्बा मतलब क्या, वर्गमूल में ही रखाएगा, क्योंकि एन माने है ये देखिएगा। तो डिब्बा अगर 25 को रखते हैं तो इसका वर्गमूल जो होता है, इसका वर्गमूल चाल को चेंज कर देता है, मतलब जितना डिब्बा रखिएगा तो वजन बढ़ेगा तो चलवा घटमे न करेगा। तो देखिएगा, तब अब देखिए 25 को डिब्बा रख दिए तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ 35 नहीं लिखाएगा, समझ रहे हैं ना, अंतर है। देखिएगा ये चाल जो परिवर्तित होती है, चाल जो चेंज होता है, तो चाल में चेंज कितना हुआ, तो चाल में चेंज हुआ, पहले था 50 अब हो गया 35, इसका मतलब चाल में परिवर्तित हुआ कितना का, 50 से 35 हो गया, मतलब ये चाल चेंज हो गया 15 के अनुसार। तो यहाँ रखिएगा, अब इसी को अनुसार हमेशा इसी पर सेट करना है, यहाँ से वो समीकरण बन गया, याद रखिएगा, तो इसी पर सेट करना है। तो यहाँ देखिएगा इसका वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया, इसका वैल्यू 5 हो गया, सॉरी नीचे लिख देते हैं, इसका वैल्यू देखिएगा के हो गया, और यहाँ देखिएगा ये 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 5 से काटिएगा 5 3 15, तो के का वैल्यू 3 हो गया। अब कह रहा है कि अगर चाल, ध्यान दीजिएगा फिर देखिएगा, अगर चाल उसको कितना डिब्बा अधिकतम उसमें रख दे, तो हम माना कि डिब्बा की अधिकतम संख्या क्या, यही ना है, हमको नहीं पता है, तो माना कि डिब्बा की संख्या हम यहाँ रख दे, यही पर बैठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिएगा अधिकतम n रख देते हैं, तो के जगह पर क्या रख दे, के का वैल्यू निकाल लिए तो 3, ये n जैसे के तैसे, ये n जैसे के तैसे। अब गौर कीजिएगा कितना रख दे कि 11 की चाल हो जाना चाहिए,
11 के चाल हो जाना चाहिए, स्पीड जो हो जाना चाहिए 11 किलोमीटर प्रति से कम नहीं होना चाहिए। तो अब देखिएगा पहले जो था चाल है ना कितना था, 50 था, 50 था, अब होना चाहिए आपको 11 होना चाहिए। यानी कि चाल में परिवर्तित कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा, चाल में परिवर्तित कितना हो गया 39 का। तो कितना हम इसमें डिब्बा रख दे कि चाल में परिवर्तित हो जाना चाहिए 50 से 39। तब माना कि डिब्बा की संख्या जब भी निकलेगा तो इसके चाल जो भी चाल में परिवर्तन आ रहा है उस डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुसार वो आ रहा है, इसीलिए वर्गमूल लगा दिए। तो यानी कि 39 यहाँ परिवर्तित हुआ, लेकिन यहाँ परिवर्तन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, के जैसे कि समीकरण शुरू में बोल दिया कि जब भी कोई भी चाल परिवर्तन होगा इसके अनुसार होगा, तो यहाँ परिवर्तन होगा इसके अनुसार। ये 3 से काटिएगा 13 बार में, तो यहाँ देखिएगा गौर कीजिएगा, यहाँ रूट के अंदर है और यहाँ 3 है, यहाँ ये वाला रूट उधर से हट देगा तो इधर स्क्वायर चढ़ेगा, तो n का वैल्यू 169, तो 169 डिब्बा रख देंगे तो उसका चाल जो हो जाएगा ना 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 39 का परिवर्तन आ जाएगा तभी तो 11 हो जाएगा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा तारिए इसको, ये 35 है, दिख रहा है वो, ये 50 में सर 35 घटा है। चलिएगा, नहीं समझ में आएगा तेज विद्यार्थी से समझ पाएंगे, ध्यान दीजिए। क्या आज सवाल हार्ड आ रहा है, इस सेट में सवाल शायद हार्ड ही है, ध्यान दीजिए। क्या 17 नंबर 248 प्लस 51 प्लस 169, इसको तोड़िएगा तो 13 हो जाएगा, इसको तोड़िएगा तो 64 हो जाएगा, इस पर रूट लगा हुआ तो ये 8 हो जाएगा, ये 576 कितना हो जाएगा, 8 8 16 4 1 5 256 हो जाएगा। 256 का कितना निकलेगा 16। ये तो इजी सवाल था, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। चलिएगा आगे देखा, 8 नंबर, 8 है कि 18 है, 18 नंबर क्या कह रहा है, 2 घंटा में इतना किलोमीटर तक है ना, दौरान समान चाल से चलता है तो उसके 1 घंटा में, बहुत इजी पूछ रहा है। सॉरी 2.5 घंटा में कह रहा है कि हम चल रहे हैं 92.5 किलोमीटर, आप बताइए ना कि 1 घंटा में कितना चलिएगा बस। तो ये किसका है, 92.5 किसका है, जिसका है उससे भागा, तो जिसका है उससे भागा, जिसका निकालना है 1 घंटा का निकालना है, 1 से गुना, 1 अंक से 1 अंक कट जाएगा, 25 से कटेगा, 25 से 25 दिया का 75, बच गया कितना 85 या 10 नहीं 17 बच गया, तो 25 सत्ते 175, 37 हो जाएगा, 37, 18 का 37, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान दीजिए। क्या आगे देखा जाए, 19 नंबर, को देखा जाए क्या कह रहा है 1900, 2 प्लस 5 प्लस 2 बट्टा में 10 n प्लस 1 और n प्लस 5, एलसीएम ले लीजिए और क्या कीजिएगा, 10 हो जाएगा और 2 और 4 6 हो जाएगा। अब मन में सोचेंगे क्या रख दे कि इधर हो जाना चाहिए, इस पर 5 रखेंगे, इस पर 5 रखेंगे तो 5 है 1 6 इधर भी है, 5 5 10, LHS बराबर RHS हो गया ना, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 रखने पर हुआ है तो n बराबर 5 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा 20 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए,
20 नंबर बताइए, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। बीस नंबर, चलिएगा ध्यान दीजिएगा क्या। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है ना, यदि एक बिंदु है इतना एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में 2 इकाई स्थानांतरित कर दिया, मतलब बढ़ा दिया गया, उसके बाद है ना वृत्त का सर्किल इतना हो जाता है, तो आपका स्पर्श रेखा खींची गई है, तो स्पर्श रेखा खींची गई है, कहिए तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, पहला बात ही समझ लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 1 होगा x का वैल्यू और y का वैल्यू यहाँ 1 होगा, यहाँ हो गया 2। तो पहले जो हमको बनता, पहले यहाँ से वृत्त बनता था, समझ रहे हैं ना वृत्त, लेकिन अब इसको खिसका कर यहाँ से बना रहा, यहाँ से इसको ऐसे बना रहा। बात को समझिए। तो कह रहा है कि इसका समीकरण भी दिया है, ध्यान दीजिएगा। वृत्त का समीकरण कब है, वृत्त का समीकरण ये वाला, ध्यान दीजिएगा, बात कीजिए। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब बराबर समीकरण कितना दिया, हालांकि आर स्क्वायर। यह समीकरण कब होता है, जब सेंटर CNTER सेंटर 0 0 0 0। तो उसी तरह से यहाँ दिया है समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ 9 दिया है। तो यहाँ पर हमको r का वैल्यू निकल जाए, क्योंकि ये वाला जो वैल्यू होता है यहाँ r का ही होता है, ये बात को समझिए। तो r का वैल्यू हो जाएगा, मतलब इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, मतलब r का वैल्यू हमको पता चल गया कि त्रिज्या जो है 3 है। तो ध्यान दीजिए, क्या आज सवाल हार्ड है, इसलिए समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कोई वो वृत्त हम बना दिए, ये x अक्ष है, ये क्या हो गया y अक्ष, यहाँ सेंटर है 0 0, सेंटर 0 0 है। त्रिज्या हम जानते हैं कि ये त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या कितना हो गया 3 हो गया, ये त्रिज्या 3 हो गया ना, हो ये भी तो त्रिज्या होगा, ये भी 3 होगा, ये भी त्रिज्या हो गया तो 3 हो गया। अब देखिएगा इसको थोड़ा देखिएगा, मान लेते हैं कि y बिंदु यहाँ होगा, यहाँ से देखिएगा x और y इधर भाई देखिएगा, कह रहा है कि वो बिंदु बढ़ा देता है। बिंदु कितना है, पहले बिंदु था, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, पहले बिंदु था इतना, लेकिन x और ये जो था x और y था, लेकिन स्थानांतरित कहाँ किया गया, स्थानांतरित करके कर दिया गया x वाला को बढ़ा दिया 2 पॉइंट बढ़ा दिया, लिख रहा है ना कि 2 इकाई बढ़ा दिया, 2 इकाई बढ़ा दिया, मतलब ये हो गया 3 और ये वाला जैसे के तैसे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको कोई बिंदु होगा A, जैसे कि यहाँ पर कोई बिंदु होगा, यहाँ पर कोई बिंदु हो गया, मान लेते हैं ये भी तो इसमें भी इस स्पर्श करता है, बोल रहा है यहाँ पर कोई बिंदु होगा कितना 3:2, 3:2 मतलब ए बिंदु है, समझिए कि यहाँ पर 3:2 देखिएगा। तो ये वाला जो वैल्यू आपका आ गया, ये वाला वैल्यू ऐसा थोड़े है, बात को समझिएगा कि ये 3 है तो ये भी इधर 3 होगा, नहीं, यहाँ पर सीधे पता चल रहा है कि ये वाला x का होता है और ये वाला y का होता है। थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन करना पड़ेगा। यहाँ पर हमको सीधे पता है कि ये वाला x का होता है और y का, तो y का जो वैल्यू है यहाँ 2 है। अच्छा एक और बात जान लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोई भी स्पर्श रेखा पर, कोई भी वृत्त पर स्पर्श रेखा जो बनता है ना, तो जाता ना यह लंबाई हो गया,
जितना यह इसका लंबाई हुआ ना, तो यह स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। भले ही आपको देखने में लगता है कि बड़ा है, लेकिन ये जब 2 हो गया तो ये भी 2 हो जाएगा। जैसे कोई एगो हम बना देते हैं ऐसे, ये वाला स्पर्श रेखा है ना, हम कहीं से खींच देते हैं, जैसे कि ये वाला स्पर्श रेखा खींच दिए, फिर ये वाला स्पर्श रेखा खींच दिए, तो इसका जो भी लंबाई होगा, जैसे कि यह x होगा लंबाई, तो ये भी x होगा। बाहर से नहीं मतलब, इतना ही से मतलब है, स्पर्श रेखा से मतलब, समझ रहे हैं ना, कि भले ही बाहर है उससे कोई मतलब नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ है ना स्पर्श, जहाँ से स्पर्श कर रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये बराबर होगा, तो ये 2 हो गया। 2 कहाँ से आया? तो y का वैल्यू 2 दिया था। यहाँ देखिएगा x का वैल्यू इधर है, x का वैल्यू इधर है। हमेशा देखिएगा x कैसे रहता है, इधर रहता है, y ऊपर आता है, तो y का वैल्यू ऊपर में रहेगा। तो y का वैल्यू जब ये 2 हो गया, तो यह स्पर्श रेखा के अनुसार ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। अब गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए, क्या आपसे क्या पूछ रहा है ना कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। मतलब स्पर्श रेखा खींची गई, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, मतलब यहाँ वाला आपसे कोण पूछ रहा, ये वाला टोटल कोण क्या होगा। तो अब देखिएगा, हम इसको ऐसे थोड़ा देर के लिए मिला देते हैं, तो ये देखिए क्या हो गया, यह हो गया त्रिभुज, हो गया 2 पार्ट में। देखिए ना, मिला क्या देते हैं, पूरा अच्छा से मिला देते हैं। तो ये थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, दोनों हमको बनाना है। तो देखिएगा, इसको देखिएगा तो ये त्रिभुज हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कैसे, ये सब जानिएगा तब ना। कोई भी वृत्त में जहाँ स्पर्श रेखा, जैसे कि एगो यहाँ त्रिज्या है, जैसे यहाँ त्रिज्या है और यहाँ त्रिज्या है, और यहाँ से स्पर्श रेखा टच करेगी, तो इधर भी 90 डिग्री का, इधर भी 90 डिग्री का बनाता है। तो समझ रहे हैं ना, तो हमको इधर भी 90 डिग्री का बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको यहाँ वाला निकालना है। तो 90 डिग्री का बनाया, तो मतलब यहाँ पर हमको समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हमको क्या क्या मालूम है, देखिएगा, ये वाला मालूम है और ये वाला मालूम है। थीटा के सामने वाला लंब होता है, ये सब बात जानिएगा तब ज़्यादा समझ में आएगा। थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो हमको ये लंब है, ये वैल्यू जो है लंब का है, तो ये लंब हो गया, तो यह हो गया आधार हो गया, ये हो गया आधार हो गया, इसके अनुसार। अब इसके थीटा का सामने वाला क्या होता है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, तो थीटा यहाँ है, ध्यान दीजिएगा, कोण के 90 डिग्री के है, और थीटा यहाँ, थीटा के सामने वाला लंब हो गया, मतलब ये वाला यहाँ लंब हो गया, तो ये आधार हो गया, ये आधार हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण होता है। तो हमको क्या पता है, लंब पता है, आधार पता है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब और आधार दोनों, लंब और आधार। तो लंब कितना है, ध्यान दीजिएगा, लंब कितना है 3 है, आधार कितना है ना, आधार कितना है 2 है। तो ये लिख लिए, कोई दिक्कत। तो यह तो इतना का हो गया। एक और इसके अनुसार देखेंगे तो उसी तरह से देखिएगा, यहाँ भी tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, लंब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ भी 2, मतलब जो वैल्यू इधर आएगा वही वैल्यू इधर आएगा। कैसे, क्योंकि इसका भी लंब 3 है, इसका भी आधार 2 है, इसका भी आधार इतना है, इसका मतलब जितना आएगा उसमें 2 से गुना कर लेंगे। जैसे इसका वैल्यू अगर इसका वैल्यू अगर 20 डिग्री आता है, तो देखिएगा तो इसका भी वैल्यू 20 डिग्री आएगा। तो ऐसा काम कीजिए ना कि कोई एगो को निकाल कर उसमें दोनों 2 से गुना कर दीजिएगा, तो 20 और 20 40 हो जाएगा, मतलब ये वाला दोनों का थीटा निकल जाएगा। समझ रहे हैं बात। तो अब देखिएगा, गौर कीजिए, क्या यहाँ से हमको थीटा का वैल्यू निकालना है। तो थीटा का वैल्यू निकालना है, तो देखिएगा 3/2, और ये देखिएगा ये है गुना में है, ये tan देखिएगा, तो tan गुना में है ना हो, तो tan चला जाएगा बट्टा में, तो tan बट्टा में चल जाएगा। ये मेन बट्टा है, ध्यान दीजिएगा क्या है, ये मेन बट्टा है। तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, ये मेन बट्टा है। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ध्यान दीजिएगा क्या। तो गौर कीजिएगा क्या है, अब ये tan उलट जाएगा, तो उलट जाएगा, यहाँ देखिएगा, तो उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/2 जैसे के तैसे, और उल्टेगा तो 1 ऊपर चल जाएगा, 1 ऊपर चल जाएगा, और tan नीचे आ जाएगा, tan नीचे आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, एक और पावर कुछ नहीं तो क्या होता है 1 होता है, एक और पावर कुछ नहीं तो 1 होता है। कोई भी संख्या को आप जानते होंगे कि बेस को उलट देते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो यानी कि 3/2, 3 यहाँ 2 लिख देंगे, 3/2 हो जाएगा। अब बेस को उलट देंगे तो एक और पावर 1, तो बेस को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा
tan हो जाएगा, पावर यहाँ कुछ नहीं था, अभी प्लस में 1 है, tan माइनस होगा, tan इनवर्स हो जाएगा। वही बहुत सारे टीचर इनवर्स कहाँ से आया नहीं बताता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो थीटा का वैल्यू हम जान गए कि थीटा का वैल्यू हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना हो, tan को इधर लिख दीजिए, क्योंकि tan को इधर लिख दीजिए, tan इनवर्स यहाँ देखिएगा 3/2 आ गया। तो हमको 2 थीटा का वैल्यू चाहिए, 2 थीटा का चाहिए तो इधर भी दो से गुना करेंगे, इधर भी 2 से गुना करेंगे, तो उधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा 2 थीटा का। तो यानी कि 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स 3/2। ये आपका ऑप्शन में एकदम सेम दिया होगा, उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 tan इनवर्स 3/2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए, इक्कीस नंबर, इक्कीस को देखा जाए, क्या कह रहा है 21, एक इसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो एक इसी कार्य को 15 दिन में कर लिया। चलिए 5 दिन बाद, 5 दिन काम करने के बाद छोड़ देती है। किसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। किरण है तो के से किरण कहिए ना, तो ये 5 दिन बेचारी काम किया, किरण जो है तो जितना काम करेगा उसको ऊपर, कुल काम जितना करेगा 15 दिन उसको नीचे, तो 5 एकम 5 5 15, यानी 1/3 काम कर दिया, तो शेष बचल होगा, यानी कि 2/3 काम बचल है। तो शेष काम को वह वीकेंड, तो शेष काम को वीकेंड मतलब भी से, तो मतलब 2/3 काम को वीकेंड जो है, 2/3 काम को क्या है, 2/3 काम को कितना दिन में करती है, 30 दिन में करती है। यहाँ से 1 डिनोट करता है कुल काम को, याद रखिएगा। तो 2 से काटिएगा तो 15 बार में 1, क्रॉस गुना करेंगे 1 में 1, अब 15 या 45, मतलब वीकेंड जो किया 1 मतलब कुल काम किया, तो वीकेंड जो काम किया 45 दिन में वही कामों का कुल करेगा। तो एलसीएम लीजिएगा तो या 3, एलसीएम लीजिएगा तो या 45 हो जाएगा, या 3 के स्पीड से या 1 के स्पीड से। बात को समझिए, यानी ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ना कि वीकेंड अकेले मिलकर करेगा, तो वीकेंड एक दिन में एक काम कर रहा है, तो वीकेंड करेगा तो 45 काम है, वीकेंड का स्पीड 1 है, मतलब एक दिन में एक काम 45 काम करना है, तो 45 दिन लगाएगा। छापिए इसको, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए, बाईस नंबर, 22 को देखा जाए, कह रहा है 22, ABC किसी व्यवसाय शुरू करता है, ए का पूंजी का दोगुना, तो ए का दोगुना, तो ए 2 से गुना कर देंगे, बी का 3 गुना, तो बी का 3 गुना बराबर है, तो बराबर है। और आगे बोलेगा बी की पूंजी जो है, बी का पूंजी जो है सी के 4 गुने के बराबर है, तो सी के 4 गुने के बराबर है। तो यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, कुल लाभ इतना आया है, तो बताइए। तो यहाँ देखिएगा, ए का अगर तोपेंगे धकधकिया मेथड से तो 3 आ जाएगा, बी का 2 आ जाएगा, यहाँ बी का 4 आ गया और सी का 1 आ गया। अब बी का यहाँ 4 है, यहाँ सेम चीज़ है, इसको भी सेम करेंगे तो 2 से गुना कर देंगे, तो 3 दूना 6 और 4, यानी कि टोटल आ गया ए बी और सी, ए का 6, बी का 4 और सी का 1। देखिएगा अब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, वार्षिक लाभ, मतलब टाइम का चर्चा नहीं किया है, मतलब शुरू से अंत तक तीनों है, व्यापार में शामिल है 1 साल के लिए, तो समय तीनों के लिए बराबर है। तो जब समय बराबर रहता है तब पूंजी ही लाभ का रेशियो कहलाता है, समझ रहे हैं ना।
क्योंकि लाभ होता है पूंजी गुने समय, तो यह पूंजी हम जान गए, तब पूंजी इसमें लाभ है, मतलब 1 साल का केस है तो इसमें भी 12 से गुना, इसमें भी 12 से गुना करेंगे और इसमें भी 12 से गुना करेंगे, तब पूंजी गुने समय लाभ हो जाएगा ना हो, तब 12 से 12 तक कटिए ना जाएगा, तो वही बतवा है। तो लाभ यहाँ का क्या हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया और 1 हो गया। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा टोटल कितना आ रहा है, 6 4 10 1 11 टोटल लाभ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर टोटल लाभ यहाँ दे रहा है कि 297 है, 297 और 3 वो जीरो है, तो 11 एक कम 11 दूना 22, 11 से 77 यानी 27,000। तो पूछ रहा है आपसे अनुपात 1 का वैल्यू 27,000, तब बी का हिस्सा, तब बी का हिस्सा 27 है यानी 4 है, तो 27 चौको एक के बार क्या हम गुना कर देते हैं, 108 हो जाएगा और 3 गो शून्य, तो 3 गो 108 और 3 गो शून्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उतार लीजिए इसको। चलिए 23 नंबर, ध्यान दीजिए क्या 23 नंबर को देखा जाए, कह रहा है कि ए वृत्त जो है इतना इतना ए का स्क्वायर पर स्थित है, यहाँ से त्रिज्या पता चल जाएगा। इसका मतलब जब भी ऐसा वृत्त का समीकरण बनेगा, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर नहीं यहाँ होता है, यहाँ आर स्क्वायर होता है, तो इसका सेंटर जो होता है CENTER, सेंटर जो होता है 0 0 होता है, सेंटर 0 0 होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर त्रिज्या हो गया, जहाँ जहाँ है ना आर के जगह पर क्या है, ए है, ए स्क्वायर है, मतलब एगो वृत्त के लिए ए त्रिज्या हो जाएगा, 3 गो समीकरण, तो दूसरा वृत्त के लिए बी त्रिज्या हो जाएगा, तीसरा वृत्त के लिए सी त्रिज्या होगा। जहाँ कह रहा है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस प्रकार है ना इतना, तो MN तो पूछ रहा है आपसे, पूछा क्या है ध्यान दीजिए क्या, हालांकि यह कंसेप्ट है, ये सवाल नहीं है, आप इसको कंसेप्ट अगर आज समझ लीजिएगा ना तो ऐसा सवाल आप छोड़ के नहीं भागिएगा। 1 सेकंड है बनाने के लिए, 1 सेकंड काफ़ी है इस सवाल को बनाने के लिए, 2 सेकंड 1 सेकंड। देखिएगा क्या है क्वेश्चन कह रहा है, सेंटर 1 है, तब मान लेते हैं कि यहाँ सेंटर होगा, गौर से देखिएगा, यहाँ सेंटर हो गया, तो सेंटर यहाँ क्या मान लेते हैं 0 0 मान लेते हैं, सेंटर सबका 0 0 है। यहाँ पर देखिएगा एगो वृत्त कोई बना रहा है, तो मान लेते हैं कि एगो कोई वृत्त बना लिया, ध्यान दीजिएगा, एगो ये वृत्त बना लिए, कोई दिक्कत, वृत्त बना लिए, इसका जो त्रिज्या है, इसका त्रिज्या ध्यान दीजिए क्या है, क्या कह रहा है कि इसका त्रिज्या जो दिया है इसका समीकरण अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये टोटल का त्रिज्या, ये टोटल का कितना हो जाएगा, हो ए हो जाएगा, ये टोटल का त्रिज्या अगर ए हो जाएगा, अगर समीकरण पहला अगर लिए, जैसे इसके लिए हम समीकरण ले लिए, ध्यान दीजिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो त्रिज्या यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला त्रिज्या होता है तो ए होता है, देखिएगा इसके लिए। अब एक और समीकरण, एक और दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसके लिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या, एक और समीकरण है, ध्यान दीजिए क्या, तीसरा समीकरण, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसके लिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर तीनों लिख दिए, तो ये टोटल त्रिज्या जो हो जाएगा आपको जानते हैं क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिएगा सेंटर यही रहेगा, सेंटर क्या है, यही रहेगा, इसके आसपास से एक और वृत्त बन रहा है, तो वृत्त बन रहा है तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, अब मान लेते हैं कि इधर त्रिज्या होगा इसका, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है कहाँ मानिएगा, समझ रहे हैं ना, यहाँ तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिएगा गौर कीजिए, एक और इसका है, एक और बन रहा है, ये टोटल का त्रिज्या इसे नहीं समझ में आएगा, ये देखिएगा और वृत्त बना लेते हैं, एक और वृत्त बना लेते तो ठीक रहे। अब यहाँ देखिएगा ये टोटल त्रिज्या क्या है, इसके लिए ए है, अब ये टोटल त्रिज्या क्या हो गया, बी है,
अब यही पर मन है हमको कि सी वाला भी त्रिज्या निकाल लीजिए, इस देखो तीसरा है तो ई वाला त्रिज्या जो हो जाएगा इस सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखिए, कह रहा है ए बी कौन है, हम जान गए कि बी वाला जो है ये है ए वाला, ये है ए वाला, ये जो वृत्त है त्रिज्या ए वाला, ये जो है बी वाला और ये है सी वाला। बात को समझे, हालांकि इतना लिखना जरूरी है, सब बतवे समझाते रहेंगे, ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट और कुछ नहीं है। ध्यान दीजिए, जब भी तीन गो वृत्त बने, तीन गो वृत्त बना हुआ, अब कह रहा है देखिए क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बी स्क्वायर पर खींची गई स्पर्श रेखाओं को स्पर्श करने वाली जीवा, तो ए बी स्क्वायर पर खींची गई स्पर्श रेखा, बी स्क्वायर पर खींची गई। थोड़ा सा इसको और बड़का बना लेते हैं क्योंकि है ना, खींचेंगे तो पता चलना चाहिए, इसको थोड़ा सा बड़का बना लेते हैं क्योंकि बी पर खींच रहा है, बी पर खींच रहा है, ध्यान दीजिए क्या बी पर ही खींच रहा है, टोटल ये है, तो ये स्पर्श रेखा मान लेते हैं कि यहाँ अगर खींच दिया, आपकी मर्जी जहां खींच सकते हैं, ये जरूरी नहीं है तो है ना कि आपको यही खींचना है। स्पर्श रेखा हमको अगर यहां खींच देते हैं, यही से खींच देते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या स्पर्श रेखा इसी खींचना है कि कह रहा है, आगे देखिएगा ध्यान दीजिएगा, स्पर्श रेखा जो खींचा गया है तो वृत्त सी पर इस प्रकार स्पर्श करना चाहिए। तो वृत्त सी पर जो है, तो वृत्त सी जो है छोटका है, वृत्त सी जो है या छोटका है, तो हम तो जान गए कि वृत्त सी जो है छोटका है, तो ये पर स्पर्श करना चाहिए, ये भी बात है ना। तो वृत्त सी पर स्पर्श करना चाहिए, तो मान लेते कि ये स्पर्श रेखा आपको हम यहां से खींच दिए, और ये स्पर्श रेखा मान लेते कहीं से खींच दिए, कहीं से खींच दीजिएगा, ये जरूरी नहीं कहीं से खींचेंगे। तो कह रहा है कि तो ये जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा अब यहाँ से ये मिलाने वाली सी पर ऐसा स्पर्श होता है, तो सी पर यह स्पर्श हुआ, सी पर स्पर्श हुआ, तो ये जीवा भी हो गया एक प्रकार का, ये एक प्रकार का जीवा हुआ किसके लिए, बी वाला के लिए, बी वाला के लिए जीवा हुआ। तो यहाँ मान लेते हैं कि बी है और यहाँ सी है और ये कोई बिंदु ए है, तो ए है, ध्यान दीजिए क्या है, ए है, ध्यान दीजिएगा क्या है, गौर कीजिए क्या, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या, तो ऐसा फिगर बनेगा आपको, है ना, कहने का अर्थ इसका यही है। देखिए कह रहा है, सीधे कह रहा है ना कि बी स्क्वायर पर खींची गई स्पर्श रेखा, बी स्क्वायर मतलब बी वाला त्रिज्या पर, तो बी वाला त्रिज्या सेकंड है, तो इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो इधर से खींचागा, वो इधर, तो दो खींचा। अब फिर कह रहा है खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श करने वाली जीवा, तो स्पर्श यहाँ कर लिया, ये वो यहाँ स्पर्श किया, तो ये जो जीवा है इस सी वाला से सट कर जाता है। देखिए कह रहा है कि वृत्त सी को इस प्रकार सटती है, तो वृत्त सी पर इस प्रकार सटी, तो सट गया, स्पर्श किया मतलब सट गया, तो है ना, तो बताइए इसका रिलेशन क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा यही बात है ना, तो आप ये बात जान लीजिए, बहुत सारे इसको ऐसे भी आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये पॉइंट यही जब मिलेगा, क्योंकि पॉइंट के बारे में शुरू में बोल दिया है, ध्यान दीजिएगा क्या शुरू में बोला है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इसमें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर पर स्थित किसी बिंदु से, ये जरूरी नहीं कि बिंदु यहाँ से, आपका मन है तो बिंदु यहाँ से ले लीजिए, है ना, आपका मन है तो बिंदु, कोई बिंदु होगा, कोई बिंदु यहाँ से ले सकता है, आपका मन है तो ये वाला कहाँ सट जाएगा, ध्यान दीजिए क्या है, गौर कीजिए, किसी बिंदु पर, तो ए वाला यही ना वृत्त है, तो यहाँ सटेगा, ये वाला के कहाँ सटेगा, स्पर्श करेगा तो यहाँ सटेगा। आपकी मन है तो बीच में भी ले सकते हैं, जैसे कि जहाँ पर सुटेबल हो, स्पर्श रेखा जैसा है ना सेट करे तो यहाँ पर भी ले सकते हैं, आपके मन है तो यहाँ पर भी ले सकते हैं, तो ये बिंदु हो गया कोई। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, हालांकि समझा दिए, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा कि तीन गो वृत्त रहेगा और कहेगा कि दूसरा वृत्त पर
इस प्रकार स्पर्श करती है कोई बड़ी वृत्त से किसी भी बिंदु से दूसरा वृत्त पर इस प्रकार स्पर्श करती है कि स्पर्श करने वाला पॉइंट एक जीवा स्पर्श करने वाला पॉइंट से बनी एक जीवा सी मतलब सबसे छोटी, सबसे ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी सर्कल में स्पर्श करेगी। याद रखिएगा, जब भी से क्वेश्चन है आपको इसको माइंड में सेट करना पड़ेगा। कैसा सवाल है कि तीन वृत्त है, देखिएगा तीन वृत्त है, एक बड़ी वृत्त का किसी भी पॉइंट से दो स्पर्श रेखा खींची जाती है और वह स्पर्श रेखा का पॉइंट कोई तीसरी वृत्त है, ये छोटी वृत्त के है ना, वह स्पर्श रेखा का पॉइंट यही ना हुआ, यहाँ से खींचने पर जो जीवा बनती है इससे स्पर्श करती है, तो इसका रिलेशन होता है त्रिज्या बराबर रिलेशन होता है। त्रिज्या बराबर रिलेशन क्या होता है, बीच वाला, देखिएगा बीच वाला मतलब बीच वाला का रेडियस होता है, तो बीच वाला का रेडियस कितना है, बीच वाला का रेडियस बी स्क्वायर, तो बीच वाला का रेडियस का स्क्वायर जो होता है पहली वाला रेडियस गुण छोटका रेडियस, तो छोटका रेडियस क्या है, ए सी है। तो याद रखिएगा यही इसका फॉर्मूला होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तब बीच वाला का जो रेडियस का वर्ग होता है पहले का और बड़का का गुणनफल के बराबर होता है, बस यही आपको कंसेप्ट है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, बी के पावर एम और क्या दिया गया है, ए के पावर एन, ध्यान दीजिएगा ये कंसेप्ट यहाँ पर आपको इस सवाल में दिया गया है, तो इसीलिए दिया गया कि आपके पास जानकारी है कि नहीं। तो बी के पावर एम बराबर एन के पावर ए, क्या है किताब में से देख लेते हैं, ए और सी है, ए है और सी है, तो एक का पावर एन दिया है, एक का पावर पी दिया है। तो हम जानते हैं कि यह समीकरण बैठता है, यह समीकरण बैठता है। तो यहाँ देखिएगा, तो बी है तो बी लिख दिए, बी है तो यहाँ लिखिएगा इसके अनुसार, तो बी है तो बी लिख देंगे। यहाँ देखिएगा ए है, ए है, यहाँ देखिएगा ए है तो ए लिखेंगे, सी है तो सी है, यहाँ दो है, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, यहाँ देखिएगा गुने ना है हो, यहाँ गुने होता है, तो यहाँ कुछ नहीं तो एक है। तो एम का वैल्यू जो होगा एम का वैल्यू जो होगा ये वाला हो जाएगा, एम का वैल्यू जो होगा, क्योंकि बी का पावर एम है तो यहाँ बी का पावर 2 है, तो एम का वैल्यू हो गया, यहाँ ए के पावर एम है, लेकिन यहाँ है ना इस समीकरण इस कंसेप्ट से हो रहा है ए के पावर 1, यहाँ दिया है ए के पावर सी, लेकिन यहाँ होगा ए के पावर एन। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि एम का वैल्यू 2 है, एन का वैल्यू 1 है और पी का भी वैल्यू 1 है, बस। तो यहाँ बैठा दीजिए, यहाँ 2 1 अब फिर 1 अब प्लस में 10, 2 है 1 3 है 1 4 है 10 11 12 2 14। तो ये कितना देर का क्वेश्चन है, भले ही हम आपको समझाएं तो टाइम लगेगा, लेकिन ये कंसेप्टवा जानिएगा तो डायरेक्ट यही ये वाला माइंड में आएगा। आप जानते हैं कि बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है ना, तो इस पर पुट कर देंगे, बैठा देंगे, चलेंगे आगे देखा जाए। उतारिए इसको, चौबीस नंबर, सेंटर 0 0 का मतलब सभी का सेंटर बराबर है, एक ही सेंटर है, याद रखिएगा। ए 24 नंबर क्या कह रहा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है रेलगाड़ी, तो 90 है, 96 किलोमीटर प्रति घंटा से एक खंभे को है ना 12 सेकंड में पार किया। तो खंभा मतलब पार किया मतलब अपनी एक खंभा लिखा हुआ खंभा को पार किया कितना, 12 सेकंड में, 12 सेकंड में पार किया। इसका मतलब है कि रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार किया, रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार किया। अब क्या कह रहा कि प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करता है, तो प्लेटफॉर्म खंभा
की लंबाई रेल की लंबाई की तुलना में नगण्य होता है, इसलिए है ना रेलगाड़ी अपनी लंबाई, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई रेल की तुलना में है ना कुछ गणनीय होता है। तो इसीलिए यहाँ देखिएगा प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों के, प्लेटफॉर्म लिख दे पी से प्लेटफॉर्म और टी से ट्रेन, दोनों पार करती है 30 सेकेंड में। तो आप हम जानते हैं कि यह ट्रेन जो रेलगाड़ी ट्रेन मतलब पार किया है 12 सेकेंड में, तो प्लेटफॉर्म कितना सेकेंड में पार करेगा, तो प्लेटफॉर्म उधर जाएगा तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 18 सेकेंड में पार करेगा। तो आपकी लंबाई प्लेटफॉर्म का ना पूछा है, तो जब भी सा क्वेश्चन अगर टाइम का अंतर कर लेंगे, टाइम का अंतर कर लेंगे, तो यहाँ देखिएगा किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन यह सेकंड में पार कर रहा है, तो मीटर प्रति सेकंड में ले जाने के लिए 5/18 से गुना। अब देखिएगा यह क्या हो गया चाल, उधर क्या लिख देंगे समय, यह चाल है, और चाल गुने समय क्या दूरी निकल जाएगा, तो लंबाई एक प्रकार का दूरी ना होता है, लंबाई ज्ञात करना। तो यहाँ देखिएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे आएगा कि इसका अंतर से, यानी कि प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लगाता है, तो 18 से 18 कट जाएगा, 6×5 = 30, 9×5 = 45 और 3 = 48, 480 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखा जाए 25 नंबर, कह रहा है ना 10 मीटर और 8 मीटर चौड़े आयताकार है, एगो 10 मीटर है एगो 8 मीटर है ना। तो यहाँ मान लेते कि यहाँ है, मान लेते कि ये 10 मीटर है और ये 8 मीटर। फिर कह रहा है कि चारों तरफ से 5-5 मीटर 5 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा जाता है, तो 5 मीटर इधर से छोड़ेगा, 5 मीटर इधर से छोड़ेगा, तो ये 10 था, तो अब कितना हो जाएगा, ये 10 था तो 5 इधर बड़ा 5 हो जाएगा, यानी कि 10 और 5 5 ये टोटल 20 हो गया। 8 ऊपर छोड़ेगा, 5 यहाँ छोड़ेगा और 5 फिर नीचे छोड़ेगा, वही ना 5 नीचे छोड़ेगा, तो ये 8 यहाँ कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा, तो पूछा है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, पहले टोटल का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसमें छोटका निकाल लेंगे, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो 20 गुने 18 हो जाएगा। इसमें सर छोटका का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो यही सब ना बचेगा, ये रास्ता ही यही ना रास्ता है, यानी कि कितना आ जाएगा, तो 10 गुने 8 निकल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0, 18 दूना का 36 हो जाएगा, और 80 घटेगा, यानी 0 हो जाएगा, 14 में 60 गया 6 हुआ 260, 260 ये 280 है, वो 16 में 60 गया 8 में बचेगा 280। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे देखा जाए 26 नंबर, ए 26 क्या कर रहा है, कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए 510 और 270 को घटाने पर महत्तम इतना आना चाहिए। 570 और 510 और 270, तो महत्तम तो दे ही दिया है ना हो, तो वह संख्या क्या घटा इसमें, तो महत्तम से भाग दीजिए, जब ये सब प्रश्न आएगा तो 24 और 24 से भाग दीजिए, जो शेषफल आएगा, जो इसमें अगर शेषफल बचता है तो समझिए कि महत्तम उसको घटा लेंगे तो ये महत्तम हो जाएगा, है ना। तो कह रहा है कि क्या घटा ले कि महत्तम 24 प्राप्त हो जाए, तो यहाँ देखिए भाग दीजिएगा, 24 से भाग, यहाँ देखिएगा 24 दूना का 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा तो कितना हो जाएगा, 11 में से 3 बचेगा, ये कट गया, और यहाँ 24 से कम 24, यहाँ 6 हो गया, तो शेषफल कितना हो गया 6 हो गया, और 24 से कम 24 और यहाँ 3 हो जाएगा, 24 से कम 24 और यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, रिमाइंडर 6 होगा, तो यही 6 घटा लीजिएगा तो पूरा पूरी कट जाएगा, मतलब मौसा ये वाला 24 हो जाएगा, और 6 घटाने पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखा जाए 27 नंबर, ए 27 क्या कह रहा है, √5 -1 √5 +1 अब माइनस, यहाँ देखिएगा √5 +1 और √5 -1, तो a + b और √5, तो पूछ रहा है आपसे a + b
और a माइनस बी, अब भागा में कितना है, भागा में है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना है हो। तो यहाँ से a और b का वैल्यू निकालिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ये देखिएगा दो बार है तो दो बार ये गुना में लिख दीजिए, एक बार ये प्लस वाला है एक बार माइनस वाला, ये वाला मिल जाएगा तो ऊपर में माइनस वाला गुना हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिएगा यहाँ ये वाला माइनस माइनस मिल गया तो ये वाला ऊपर में गुना हो जाएगा, तो दो बार गुना हो जाएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी रूट अंडर 5। अब आप जानते होंगे वो फार्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर है, a माइनस बी के होल स्क्वायर को घटाते हैं तब 4ab होता है, 4ab होता है। और जोड़ते हैं तो यहाँ देखिएगा, अगर जोड़ते हैं यही जोड़ लिख देते हैं, जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाता है क्या 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिएगा a इसको b कहिए, a इसको b कहिए, ध्यान दीजिए क्या, तो a इसको b कहिए तो इसको a कहिए, इसको b कहिए, तो इसको यहाँ पर हम घटा रहे हैं, ठीक है वो। हाँ, तो a प्लस बी को होल स्क्वायर और a माइनस बी को घटा रहे हैं तो 4ab होगा, अब 4 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, a लिख देंगे और b लिख देंगे, तो a या b, तो a क्या है, यहाँ पर गौर कीजिएगा, एक यहाँ पर माइनस में कौन है, माइनस में ये वाला है। अच्छा एक मिनट, थोड़ा देर के लिए हम इसको चेंज कर लेते हैं, a प्लस बी का, इसको हम थोड़ा देर के लिए चेंज कर देते हैं, चेंज यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में, बात को समझिए, हम माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए तो वही बात है ना, देखिएगा ये प्लस वाला प्लस में होता है, माइनस वाला माइनस में रहता है, ये माइनस इसमें लगा हुआ तो इसमें माइनस कॉमन ले लिए, तब 4ab हो जाएगा, तब 4ab हो जाएगा, याद रखिएगा, तब 4ab, तो a क्या है, a क्या है √5 है, 4 और b क्या है, b है 1 है, तो b 1 है, तो 4ab हो गया, 4ab हो गया। नीचे में देखिएगा यहाँ माइनस है तो माइनस, नीचे में ये a प्लस बी का एक बार a माइनस बी है, तो यानी कि एक बार जोड़ देंगे एक बार घटाएंगे, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे माइनस b करेंगे तो b स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये से ये कट जाएगा है ना, तो ये 4 घट जाएगा, और 4 घट जाएगा तो a का वैल्यू कितना आ रहा है वो, a का वैल्यू, अब b का वैल्यू, b का वैल्यू माइनस में 1 आ गया, देखिएगा a का वैल्यू कुछ नहीं तो 0 होगा, बस यही बात है, याद रखिएगा। देखिएगा इधर क्या हो गया, a प्लस बी √5, अब देखिएगा ये घटेगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो आप सोच के देखिएगा, ये 4 से 4 एक बार में कटा है, तो यहाँ देखिएगा इसको लिख सकते हैं √5 माइनस में, और प्लस में इधर अपना मन से 0 लिख देंगे, अरे ये ऊपर वाला ही कट गया तो ये क्या बच गया है, कोई आदमी आपसे पूछेगा तो क्या बच गया है, यही √5, अरे अब √5 में ना बचा हुआ है माइनस में, तो -1 यहाँ लगा सकते हैं ना हो, तो √5 यहाँ बचा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहता है, और इधर क्या है a है प्लस है, अब b या √5, तो √5 वाला हो जाएगा b का, और a वाला कुछ नहीं बचा है तो 0 मान लेते हैं, 0 a का हो गया, b का वैल्यू -1 आ गया ना हो, b का वैल्यू -1 आ गया। अब यहाँ से यहाँ पुट कर देना है, तो b का वैल्यू, a का वैल्यू 0 रख दीजिए, तो a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू -1 रख दीजिए। अब a का वैल्यू यहाँ देखिएगा, a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू -1 रख दीजिए, कोई दिक्कत है। अब यहाँ से देखिएगा तो यहाँ -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 तो -1 हो जाएगा, और a का स्क्वायर, ध्यान देखिए 0 का यहाँ 1 हो जाएगा, ये टोटल को सोल्व कीजिएगा तो देखिएगा -1 हो जाएगा, -1 बचा हुआ है, आई गुना में माइनस माइनस +1 बचा हुआ है, आई भागा मतलब बट्टा हो गया, यहाँ देखिएगा 0 रखिएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 हो जाएगा, 0 में 1 कीजिएगा तो 1 से भागा दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -1 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, उतार लीजिए इसको, एक एक बात लिखे तब ना बोर्डवा भरल है,
अब बोर्डवा भरल होकर लिख दीजिएगा सर जी बहुत लंबा बता रहे हैं, सब फार्मूला लिख रहे हैं, कब कैसे कॉमन होगा ये सब लिख रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखो जाए। ध्यान दीजिए क्या, 28 नंबर, दो संख्या का योग इतना है तो a प्लस बी का वैल्यू 27 मान लीजिए, और कह रहा अंतर a माइनस बी का वैल्यू 81 है, तो दोनों संख्या में से बड़ी संख्या क्या होगा? तो बड़ी संख्या क्या होगा दोनों संख्या में? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बहुत इजी है बनाना, दोनों के वर्गों का है ना हो, तो वर्गों का तो वर्ग है। अब इसको फार्मूला पर लिख देंगे a प्लस बी और a माइनस बी, इसको फार्मूला पर खींच लीजिए, तो यहाँ 81 है तो a प्लस बी का वैल्यू आप जानते हैं कि क्या लिखाएगा, यहाँ 27 लिखाएगा, तो 27 दिया 81, a अब माइनस बी का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना हो। तो अब देखिएगा आपसे बड़ी संख्या पूछेगा, तो बड़ी संख्या पूछेगा तो देखना है यहाँ पर आपको कि ये वाला प्लस में जो है वो बड़ा है क्या, प्लस में जो है तो बड़ा है क्या है, देखिए ना माइनस वाला, देखिए ना माइनस वाला से प्लस में बड़ा है ना हो, बड़ा है तो एक बड़ी संख्या निकालना है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ट्रिक बता देते हैं। दोनों के जोड़ लेंगे, देखिएगा प्लस वाला माइनस वाला से बड़ा रहेगा तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, अगर छोटा रहेगा तो माइनस में आंसर आ जाता है, दोनों को चेक कर लीजिएगा, है ना। तो ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिए क्या, यहाँ पर दोनों का 27 और 30 दोनों के जोड़ दीजिए, 27 और प्लस 30 3, दोनों के जोड़ लिए, 27 और 3 जोड़ लिए और 2 से भाग देंगे, एक बड़ी संख्या 15 हो जाएगा, उतार लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, उधर 27 है उधर क्या है 3 है, ये से ये कट जाएगा, तो 30 बराबर 2a, तो a का वैल्यू 15 हो जाएगा, a का वैल्यू 15 हो गया, तो a का यहाँ रख देंगे 15, तो b का वैल्यू 15 उधर चला जाएगा, तो कितना बचेगा 12 हो जाएगा b का वैल्यू, तो बड़का यही ना है। चलिएगा आगे देखा जाए, 29 नंबर, 29 को देखा जाए, 29 चार्ज लगा लेते हैं, ध्यान दीजिए क्या, दूध और पानी का 120 लीटर है, मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है 2:1 दिया है, अब कितना पानी और मिला दे कि 1:2 हो जाना चाहिए। अब पानी मिला रहा है तो पानी की मात्रा बढ़ेगा या घट बढ़ेगा, दूध की मात्रा जितना पहले रहेगा उतना ही रहना चाहिए, और दूध पहले कितना 2 है, तो यहाँ 1 हो गया, तो 2 करेंगे तो 2 से गुना कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब दूध सेम हो गया ना हो, दूध सेम हो गया, पानी पहले 1 था हो गया 3, मतलब मिलाया कितना, मिलाया अनुपात में मिलाया है 3, 1 से 4 हो गया, मतलब 3 मिलाया, टोटल कितना है 2 है 1 3 है, लेकिन टोटल है कितना रियल में 120 लीटर है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 40, तो इसका कितना हो जाएगा 40 से गुना 120 हो जाएगा, उतार लीजिए 29 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। 30 नंबर, अब DI का क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, ध्यान दीजिए, तीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए पाई चार्ट, छोड़िए नीचे क्या पूछ रहा है, दुकान 3 में होने वाली बिक्री का वृत्तखंड के केंद्र के माप, तब वृत्तखंड पूरा होगा, पूरा जब वृत्तखंड पूरा नाच जाएगा तो 360 डिग्री का होता है, लेकिन कह रहा है सिर्फ 3 वाला में, दुकान 3 से सिर्फ लेना, तो दुकान 3 में 25% है, तो दुकान 3 का 25% हटेगा तो बट्टा में 100, 25 से कम 25, 25 चौक 60, 4 से कटिएगा 9 चौक 36, 90 डिग्री माप होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उतार लीजिएगा, गौर कीजिएगा क्या,
31 का सवाल ये है, ध्यान दीजिएगा 31 का सवाल। कह रहा है कि तालिका में दिया गया है इतना इतना है, तो आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, यही ना हो। तो कौन सा कथन सत्य है, तो पहले हम क्या करते हैं ना, तालिका यहाँ बना ही देते हैं। एक बिहार है, बिहार, ये बिहार का है, यूपी का है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश का है, पंजाब का है, PUN पंजाब का है, केरल का है, केरल का है। सबका तालिका बना दिया हम। अभी क्या है, 2012 का है, गौर कीजिए। क्या इधर जो होगा, एगो है 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, ये है ना हो। दो 2016 कोई दिक्कत, ध्यान दीजिएगा क्या है। तो 2012 वाला इसमें लिखाएगा, 2013 वाला इसमें लिखाएगा, 2014 वाला इसमें, और 2015-16 वाला इसमें लिखा है। बिहार में कितना है, 440 है। एक लाइन में कौन है, 500, ये 450, ये 320 है, और 500, 300, 400, 450, 500, 430, 250, 280, 240, 400, 540, 280, 320, 280, 320, 260, ये 260 हो गया, ये 400 हो गया, और 350 हो गया, 440 लगे, 440 वोल्ट छूने से तेरे क्या, यहाँ 440, 400, 380 और 420। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि दी गई अवधि के दौरान साक्षर के लिए उत्तर प्रदेश से आने वाली उम्मीदवारों की संख्या न्यूनतम थी। सब तो साक्षरते, सब तो साक्षर है, ऊपर में बोल ही दिया है क्वेश्चन में। उपस्थित हुए तालिका में ध्यानपूर्वक से पढ़े और उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाया गया है ना। सब जो है ना बैंक प्रबंधक पद के लिए साक्षर के लिए उपस्थित हुए थे, साक्षर के लिए, तो सब तो साक्षरे है, तो सबको जोड़ना पड़ेगा आपको, सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा, जो में है ना यहाँ पर तुलना करेंगे, तो जोड़िए, यहाँ 0 के 0 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो इसका कुल जोड़ेंगे, समझ रहे हैं ना, यहाँ नीचे लिख देते हैं कुल सबका, 0 हो जाएगा, 5 1 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ 5 4 9 4 14 3 17 17 5 5 4 9 4 13 13 3 16 5 2180 हो गया, ये टोटल जोड़े तो 2180 हो गया। यहाँ 0 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 4 3 7 4 11 5 16 4 20 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 2080 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 5 13 4 17 4 21 हो जाएगा, 2 2 4 6 4 10 5 15 2 1710 हो जाएगा। ये टोटल हो गया इतना। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, 8 2 10 16 5 8 2 10 6 16 5 21 हो जाएगा, 4 3 7 2 9 3 12 2
14 2 16 हो जाएगा, ये हो गया इतना। अब अंतिम वाला कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। 4 5 9 8 17 2 19 के 9, और उसके बाद 4 3 8 3 11 3 16 4 20, 21 हो जाएगा। 21 90, कोई दिक्कत? 4 4 8 3 11 3 14 5 19, 4 4 8 3 11 11 3 14 14 4 18 19 हो जाएगा। 19 से 90 हो जाएगा। अब पहला बात क्या कह रहा है, अब यहाँ से सब चेक हो जाएगा, सब चेक हो जाएगा। क्या क्या चेक हो जाएगा? कह रहा है ना कि दी गई अवधि के दौरान साक्षर, मतलब उत्तर प्रदेश में आने वाली सबसे ज़्यादा थी, तो उत्तर प्रदेश में सबसे सबसे ज़्यादा यहाँ देखिएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नहीं है, 2080 ही है। तो 2180 तो यहाँ है, सबसे ज़्यादा तो यहाँ है, बिहार में है। तो ये गलती है, पहला ऑप्शन जो हो गया या गलत हो गया। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि दी गई अवधि के दौरान साक्षर, ऑप्शन दी गई अवधि के अनुसार मध्य प्रदेश से आने वाले उम्मीदवारों की संख्या न्यूनतम थी। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे कम था, न्यूनतम मतलब सबसे कम, तो 1710। अरे उससे भी कम तो पंजाब में, सबसे कम पंजाब में, तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी भी गलती। ऑप्शन नंबर सी कह रहा, दी गई अवधि के दौरान साक्षर के लिए पंजाब में आने वाले उम्मीदवारों की संख्या औसत से 300 कम थी। तो पंजाब में कितना आ रहा है, तो पंजाब का एवरेज निकालना होगा। यही पंजाब का एवरेज ध्यान दीजिएगा क्या, पंजाब का एवरेज तो 1610 है। एवरेज का 1 2 3 4 5 6 वो है, 5 है, 6 है वो एवरेज है क्या, 5 गो, 1 2 3 4 5 गो साल है, तो 5 से भागा, तो 5 से भागा देंगे तो क्या होगा, 5 3 15, 5 दूना का 10, और 5 दूना का 10, 5 3 15, 5 दूना का 10, 5 दूना का 10 कितना आ रहा है, 322 आ रहा है। लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन में, नहीं दिख रहा है ना, पंजाब का जो एवरेज है PUN का एवरेज है 1610 है, कुल 1610 है, इसमें 5 से भागा दीजिएगा तो 322 आ रहा है। लेकिन कह रहा है कि ये वाला 300 से कम है, तो ये वाला जो है क्वेश्चन में कह रहा है ना, थोड़ा सा छोटा करना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा क्या कि इसका एवरेज जो है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इसका एवरेज, ध्यान दीजिएगा कि एवरेज जो है, एवरेज औसत संख्या 300 से कम है, तो औसत संख्या जो आ गया ये एवरेज है, ये 300 से ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी भी गलती हो गया। जब तीनों गलती हो गया तो चौथे सही होगा, उसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, हालांकि चेक कर देते हैं हम। कह रहा है ना कि दी गई अवधि के उत्तर प्रदेश के आने वाले उम्मीदवारों की संख्या, तो उत्तर मतलब यूपी के आपको चेक करना है, तो यूपी के कितना है 2080, तो 2080 औसत संख्या, इसका कितना आ जाएगा 2080 है, तो एवरेज कितना हो जाएगा 5 से 5 का 20, 4 2 5 से 5 कम 5, 5 6 416, 400 से अधिक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 400 से अधिक है, तो यही ना एवरेज हो गया यूपी का, एवरेज हो गया, ये हो गया एवरेज यूपी का। एवरेज 400 से अधिक भी है, 400 से 16 अधिक है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वह सही है, बिल्कुल सत्य है। आगे देखा जाए, चलिएगा अब इसका क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं। ए 32 क्या कह रहा, निम्नलिखित में पाई चार्ट अंतर्राष्ट्रीय स्कूल का वार्षिक व्यय के विभिन्न मदों को अंतर्गत विभाजन को दर्शाता है। तो कह रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है, यदि किसी स्कूल के दौरान है ना कुल व्यय, मतलब कुल व्यय 10 करोड़ था,
तो किसी भी स्कूल मतलब टोटल स्कूले का खर्च है जितना जो है वृत्त में है, तो टोटल मतलब पूरा ना जाइएगा सर्किल, तो 360 डिग्री का जो खर्च है 10 करोड़ है, 10 करोड़ है। 360 डिग्री का जो है 10 करोड़। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए अनुरक्षण, तो अनुरक्षण में क्या है, पूछ रहा है अनुरक्षण, अनुरक्षण और किस में, और मतलब कर्मचारी के वेतन में। तो कर्मचारी कितना है, कर्मचारी, तो अनुरक्षण देखिएगा ग्राफ में 58 है, कर्मचारी कितना है, कर्मचारी कितना है भाई 64। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 8 4 12 6 5 11 1 12, यानी कि 122 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। 360 का तो 10 करोड़, तो 122 का कितना होगा, तो मतलब 10 करोड़ खर्चा पूरे में है। तो अनुरक्षण में खर्चा है 58, कर्मचारी में 64, तो मतलब दोनों में कितना 122, तो यानी इसका वैल्यू तो देखिएगा 10 किसका है, 10 करोड़ किसका है, 360 का, जिसका है उससे भागा, जिसको निकालना है उससे गुना, तो 122 को निकालना है तो 122 से गुना। अब यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य 2 से काटिएगा, 18 बार में 2 से काटिएगा, 2 छक्का 12 2 एकम 2। अब यहाँ देखिएगा क्या हो गया, 122 मतलब क्या हो गया 161 है और 18 है, तो 18 से भाग दीजिएगा तो 18 तिहाई का 54, अब पॉइंट बच रहा 3 पॉइंट, देखिएगा 3 पॉइंट वाला कहाँ है, 3 पॉइंट, ऑप्शन नंबर 3.38 करोड़, करोड़ ये आपका 122 पर खर्च, मतलब अनुरक्षण और कर्मचारी पर दोनों पर 3.38 करोड़ खर्च, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज इतना ही रहने दीजिए और मिलते हैं अगला वीडियो में, ठीक है, बाय।